मैं सौदागर आरवी RAC इंस्ट्रक्टर जामिया ITI कलकुआ नंदुरबार। मैं RAC में जो है ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। आज जो है मैं स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर इस लेसन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर जो है ये पैकेज AC का ही एक नवीनतम रूप है कि जो अभी फिलहाल बड़ी इंडस्ट्री में ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। बड़े हॉलों में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। स्प्लिट पैकेज यूनिट जो है रूम एयर कंडीशनर का ही एक भाग है, परंतु ये बड़े पैमाने वाला होता है, बड़ी कैपेसिटी वाला होता है। इसकी नॉमिनल रेंज जो होती है 3 टन, 5 टन, 7 टन, 10 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टन तक ये यूनिट जो है बनाई जाती है। स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर में मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है यानी पैकेज AC के अंदर 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सेल्फ कंटेंट सिंगल पैकेज AC और दूसरा होता है स्प्लिट पैकेज AC, जिसमें अभी हम समझ रहे हैं स्प्लिट पैकेज AC। स्प्लिट पैकेज AC के अंदर जो है मुख्य 2 सेक्शन होते हैं। एक जो सेक्शन होता है उसको कहा जाता है फैन और कूलिंग कॉइल यूनिट, या उसको बोलेंगे हम FCU फैन कॉइल यूनिट, जिसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर इंडोर यूनिट। और दूसरा जो सेक्शन होता है जो कंप्रेसर और कंडेंसर जिसके अंदर लगाया जाता है वो होता है आउटडोर यूनिट। सबसे पहले हम समझेंगे FCU यानी फैन कॉइल यूनिट। अब ये जो सेक्शन होता है कमरे के अंदर इसे लगाया जाता है। कमरे के अंदर लगाने के बाद जो है यहाँ पर जो वायु का जो बहाव है, वायु का जो सर्कुलेशन है, ये कमरे के अंदर ही होता है। फैन कॉइल यूनिट यानी फैन और कॉइल यूनिट के अंदर जो मुख्यतः जो भाग होते हैं उसके अंदर उसका फैन होता है, कूलिंग कॉइल होती है या हीटिंग कॉइल का भी कोई पैकेज स्प्लिट पैकेज के अंदर प्रबंध होता है। उसी के साथ ह्यूमिडिफिकेशन क्रिया करने और डिह्यूमिडिफिकेशन क्रिया करने के लिए भी इसके अंदर कुछ भाग लगाए जाते हैं। उसी तरह से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वॉल का उपयोग किया जाता है, जो एक्सटर्नल इक्विलाइजर वाला और डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। अब ये फैन कॉइल यूनिट के अंदर जो है वायु का बहाव फ्रंट ग्रिल से होते हुए जब कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरता है तो उसके पीछे लगी हुई जो फैन मोटर होती है वो वायु को सक करके ये वायु ठंडे होने के बाद फिर दूसरे ग्रिल के द्वारा इसे फिर से कमरे में लौटाई जाती है। इसके अंदर एयर फिल्टर भी लगाया जाता है कि जब हवा को सक किया जाता है फ्रंट ग्रिल पैनल से तो उस दौरान ये फिल्टर से जब हवा गुजरती है तो फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद ये हवा कूलिंग कॉइल से गुजरने से ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद ये हवा में उपस्थित जो मॉइस्चर होता है ये मॉइस्चर कंडेंस होने के बाद जो है ये पानी के बूंदों की शक्ल में पानी के बूंद की तरह ये बन जाता है और ड्रेन कैन में ये धीरे धीरे ड्रिप होकर जमा होता है और ड्रेनेज लाइन के जरिए से इसका निकास कर दिया जाता है। और कुछ फैन कॉइल यूनिट के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन की क्रिया इस तरह से होती है। ह्यूमिडिफिकेशन की क्रिया अगर करनी है तो फिर इसके अंदर जो है अलग से ह्यूमिडिफायर को लगाना पड़ता है कि जिसके जरिए से कमरे के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये फैन कॉइल यूनिट के अंदर फैन है, उसके साथ उसका लगा हुआ यानी फैन और ब्लोअर इसके अंदर है, उसकी जो मोटर है। फिर कूलिंग कॉइल है, जो कूलिंग कॉइल होती है वो डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर लगा हुआ है एक्सपांशन वाल्व जो थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व है, जो एक्सटर्नल इक्विलाइजर वाला डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइनों वाला होता है। उसके साथ ये इंडोर यूनिट के अंदर ये पानी जो होता है जो डिह्यूमिडिफिकेशन की क्रिया होती है, तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन क्रिया होने के बाद ये पानी को ड्रेन करने के लिए ड्रेन कैन इसके अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह से जो है ये फैन कॉइल यूनिट या इंडोर यूनिट होता है और इसे ऐसी जगह पर लगाया जाता है कि जहां पर एयर कंडीशनिंग करना हो। दूसरा उसका भाग है आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर ये मुख्यतः भाग होते हैं। आउटडोर यूनिट को जो है कमरे से बाहर या थोड़ी दूरी के ऊपर इसे बाहर की ओर लगाया जाता है। कोई आउटडोर यूनिट को अंदर भी लगाया जा सकता है कि जहाँ पर वायु का बहाव हो। अब ये आउटडोर यूनिट जो है वाटर कूल्ड भी होता है और एयर कूल्ड भी होता है। वाटर कूल्ड होगा तो इसके अंदर वाटर कूल्ड कंडेंसर शेल एंड ट्यूब टाइप का उपयोग में लाया जाएगा, और एयर कूल्ड है तो एयर कूल्ड कंडेंसर फोर्स ड्रॉप वाला इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है। इसके अंदर आउटडोर यूनिट के अंदर जो कंप्रेसर उपयोग में लाया जाता है सेट टाइप या सेमी हार्मेटिक टाइप कंप्रेसर इसके अंदर उपयोग में होता है।
हर्मेटिक कंप्रेसरों के अंदर जो है स्क्रोल कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग होता है। उसी तरह से सेमी हर्मेटिक होगा तो उसके अंदर भी स्क्रोल या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो इंडोर और आउटडोर यूनिट जो होता है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए रेफ्रिजरेशन लाइनों का प्रबंध किया जाता है, जो मुख्यतः कॉपर की होती है। अब ये जो स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर है, इसका मुख्यतः उपयोग जो है बड़े बड़े भवनों में, बड़े बड़े होटलों के अंदर के जहाँ पर बड़े पैमाने में एयर कंडीशनिंग करना हो, ऐसी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर के अंदर जो है इसके अलावा भी और भाग होते हैं कि जैसे लो प्रेशर कटआउट स्विच, हाई प्रेशर कटआउट स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये जो भाग होते हैं ये कंप्रेसर के मोटर के जो स्टार्टर होता है उसके सेरिक में इनको लगाया जाता है कि जिससे ये पैकेज यूनिट की रक्षा हो सके, और करंट की वजह से या ओवर प्रेशर की वजह से या लो प्रेशर की वजह से, जिससे सिस्टम को जो है नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनर है कि जिसके अंदर हमने समझे कि ये इसके अंदर दो भाग है, एक सीयू और दूसरा है आउटडोर यूनिट यानी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। और ये मुख्यतः 15 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टन तक इसे बनाया जाता है। और इससे बड़ी अगर एयर कंडीशनिंग करना हो तो फिर वहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनर को लगाया